श्री कृष्ण भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुष्ट भी भक्तों को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और जैसा कि दुर्वासा ऋषि जब दुर्योधन के यहाँ गए तो दुर्योधन उनकी खूब सेवा सत्कार किया और दुर्योधन बोले कि अभी हमारे जो पांडव भाई हैं वो वनवास में गए हैं, तो आप कृपया उनके वहाँ भी जाएं। और कब जाएं? जब द्रौपदी भोजन कर ली होगी तब जाना महात्मा। तो जब दुर्वासा ऋषि अपने सभी भक्तगणों के साथ पहुँचे जब वनवास में पांडवों के, तो द्रौपदी उस समय भोजन कर ली थी। और अक्षय पात्र का खासियत था कि द्रौपदी के भोजन करने से पहले तक उसमें मनचाहा भोजन प्राप्त होता था। और कृष्ण जी को जब ये बात पता चला और उन्होंने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि जब सरोवर में स्नान करने गए और बोले कि हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन वगैरह की व्यवस्था करके रखिए। और उस पात्र में एक छोटा सा दाना बचा हुआ था भोजन के रूप में। और श्री कृष्ण जी के जैसा आह्वान किए द्रौपदी जी स्मरण किए श्री कृष्ण जी का। और जब सरोवर में स्नान करने गए दुर्वासा ऋषि, तब देखते हैं कि अचानक उनके पेट में जो जठराग्नि था एकदम प्रकट हुआ और ऐसा लगा कि पेट उनका पूरा भरा हुआ है सभी जनों का। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि हम अब पांडवों के यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि पेट भरा हुआ है और हम भी एक बार झेल चुके हैं, जैसा कि भक्तराज अम्बरीश के यहाँ कि सुदर्शन कैसे 1 साल तक हमारा पीछा करते रहा, इसीलिए हम वापस लौट जाते हैं। तो दुर्वासा जी वापस लौट गए और इस तरह कृष्ण जी की कृपा से एक बार और लाज बची पांडवों का। तो भगवान कृष्ण भी समय समय पर भक्तों की सेवा करते रहते हैं और भक्त भी सदैव स्मरण करते रहते हैं, चाहे विकट परिस्थिति में ही क्यों ना हो। जय श्री कृष्ण।